नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मैं इस वक्त भारत सरकार की सबसे बड़ी परियोजना भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाले सबसे बड़े एक्सप्रेस हाईवे रोड दिल्ली मुंबई एट लाइन एक्सप्रेस हाईवे रोड पे खड़ा हूँ। यह जो रोड है दिल्ली से लेकर मुंबई तक बन रहा है और हज़ारों किलोमीटर तक ये रोड बन रहा है और भारत सरकार की ये सबसे बड़ी परियोजना है। लेकिन ये जो रोड बन रहा है और इस रोड के बनने के साथ साथ में कई नियम भी बनाए गए हैं। इस रोड पे कौन सी गाड़ी चलेगी और कौन सी गाड़ी नहीं चलेगी, यह भी नियम बनाए गए। इस रोड पर कई जगह टोल टैक्स भी है और कई जगह प्रत्येक जगह यहाँ पर जागरूकता के मैसेज भी लिखे हुए हैं। आप कितनी स्पीड से गाड़ी चला सकते हो, आप कितनी स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते हो और इस रोड पे कौन सा वाहन चलेगा, ये सब नियम भी बनाए गए हैं। लेकिन लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और तलावड़ा के आसपास में, जहां पर एक कार और एक स्कूटर के बीच में इस टक्कर होती है और वहीं लगभग स्कूटर पर बैठे 3 लोग वहीं सब स्पॉट पे ही ख़त्म हो जाते हैं और कार में बैठे लोगों में से 2 लोगों भी उनकी हालत सीरियस है। आपने ये तमाम न्यूज़ चैनल और तमाम मीडिया में आपने न्यूज़ देखी होगी किस तरह से स्कूटर और कार का जो एक्सीडेंट होता है और उसमें से वो तमाम जो तीनों डेड बॉडियाँ थी वो किधर जाके पड़ी और स्कूटर की हालत क्या हुई और कार की हालत क्या हुई, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हो। इस तरह का जो एक्सीडेंट हुआ और आए दिन इस रोड पर एक्सीडेंट हो रहा है और वो एक्सीडेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक नहीं है और हर किसी लोगों को जागरूक होना चाहिए। आप देख सकते हो जो मेरे पीछे ये जो रोड है, कितना बड़ा जो रोड है, करीबन 8 लेन जो है, करीब 4 जो लेन इस तरफ है और 4 लेन इस तरफ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब इस रोड को बनाया गया तो इस रोड के भी कई ऐसे नियम हैं जिसमें यहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं, स्कूटर नहीं चला सकते हैं, ऑटो नहीं चला सकते हैं, ट्रैक्टर नहीं चला सकते हैं और जेसीबी नहीं चला सकते हैं। तो फिर ये लोग क्यों जा रहे हैं? आपने देखा होगा कि जिस तरह से तलावड़ा के आसपास जो एक्सीडेंट हुआ और उसमें झाबुआ ज़िले के ही एक कोई गांव के ही लोग थे और उनकी सपाट पे मौत हो जाती है और उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जो NSAI है वो तो यही कहेगी क्योंकि यहाँ पर किसी स्कूटर है या फिर मोटरसाइकिल है या फिर ऐसे अन्य वाहनों के चलने के लिए या कोई नियम नहीं है, तो फिर इसका FIR किस पर होगी और इसका जो बीमा है वो किसको होगा, क्लेम क्या लगेगा, ये तमाम सारी जो जानकारियाँ हैं यहाँ के लोगों को जाननी चाहिए। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ पर ना साइकिल चलाओ, ना कि यहाँ मोटरसाइकिल चलाओ, ना कि स्कूटर, ना ट्रैक्टर, ना जेसीबी, ना 3 पहिया वाहन कोई भी ना चलाओ। ना आप बैलगाड़ी यहाँ से चला सकते, ना मवेशी निकाल सकते हो, क्योंकि टिमरवानी से रतलाम की ओर करीबन 200-250 या 300 किलोमीटर के आसपास जो रोड शुरू हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हो कि कितनी बड़ी गाड़ियाँ, कितनी स्पीड से गाड़ियाँ जाती है। अगर इसके बीच में स्कूटर आ जाती है या फिर कोई गाड़ी आ जाती है तो वहाँ एक्सीडेंट संभावित होना है। क्योंकि गुजरात की तरफ का जो रोड है वहाँ पर अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इस रोड पर यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रक जा रहा था जिसमें करीबन कई पेटियां दारू की भरी हुई थी, वो भी यहाँ से पकड़ा। ये इस तरफ रोड बंद है लेकिन फिर भी यहाँ से लोग गुजरात जा रहे हैं। लोग समझने का नाम ही ले रहे हैं। और आजकल की जो युवा है, ख़ास करके एक CCTV फुटेज में जो घटना भी कैद हुई थी जिसमें एक ट्रक और एक कार और एक बाइक सवार और कार की चपेट में बाइक आ गई थी जिसके चलते वहीं युवक की मौत हो गई। तो ये समझने की ज़रूरत है और ख़ास करके इस रोड पे यहाँ पर जो युवा है, यानी कि लड़के लड़कियां यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर घूमने आते हैं, वो भी ये समझे कि इस रोड पे ना आए, क्योंकि ये रोड आपके लिए नहीं बना है। यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है और इतनी स्पीड से जो गाड़ियाँ चलाते हैं लोग, करीबन 120 के आसपास ऊपर की स्पीड से यहाँ से गाड़ी लाते हैं, लेकिन लोग समझने का नाम नहीं ले रहे और इस तरह से एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होते उसी वक्त डेथ हो जाती है। और इस रोड के कहीं कहीं आपने पिछले भी देखा होगा कि यहाँ पर लोग पथराव करते हैं और फिर भी यहाँ पर लोग जाते हैं, निकलते हैं
और आपको अगर जाना ही है तो और अन्य रास्ते हैं। तो इस दिल्ली मुंबई 8 लाइन एक्सप्रेस हाईवे रोड पर क्यों जाते हो, बाइक लेकर क्यों जाते हो, छोटी छोटी गाड़ियां लेके क्यों चलते हो? क्योंकि ये समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से जो एक्सीडेंट हुआ है और उसमें एक स्कूटर को वहाँ अलाउ ही नहीं है, और वो स्कूटर घुसा कहाँ से? क्योंकि यहाँ पर आप टिमरवानी टोल टैक्स से जाते हो तो वहाँ पर बाइक को या फिर ट्रैक्टर हो या फिर जैसे भी हो, या ऑटो हो या फिर स्कूटर हो या फिर साइकिल, तो वहाँ तो निकल ही नहीं देते हैं। तो फिर आप निकले कहाँ से? ये तमाम सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये दिल्ली मुंबई 8 लाइन एक्सप्रेस हाईवे रोड है। ये 4 पहिया वाहन हो, कार हो, फिर ट्रक हो या फिर उससे बड़ा कोई वाहन हो, ये यहाँ पर चल रहे हैं, बच्चे हैं, ऐसी तमाम जो चल रही है। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है यहाँ के लोगों को है, ख़ास करके आदिवासी समाज के लोगों को है। क्योंकि जिस तरह से ये एक्सप्रेस वे बना है, ये बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे है, और यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भारत सरकार इस रोड को बना रही है। तो इसके यहाँ पर नियम भी बनाए गए हैं। तो इन नियमों को समझो, क्योंकि आप स्कूटर नहीं चला सकते हो, आप बाइक नहीं चला सकते हो, आप ये छोटे ऑटो है, ट्रैक्टर है या फिर ऐसे तमाम वाहन नहीं चला सकते हो। क्योंकि आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि यहाँ से एक बालिका जा रही थी और इस तरफ से रोड से करीबन कलदेला या मियाटी के आसपास में एक कार आती है और उस बालिका को वहीं एक्सीडेंट होता है और वहीं एक्सीडेंट करके ख़त्म करके चली जाती है। बाद में जब उस पर एफआईआर होती है, उस कार के जो नंबर रहते, तो इस तरह की आप घटना क्यों करते हो, क्यों जाते हो? आप ना जाइए। क्योंकि यहाँ पर आप जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो चल रही है, जो चल रही उसको चल रही, लेकिन अपना जो नहीं चलाई जा सकते, जो नियम नहीं है बने हुए, वो मत जाइए। क्योंकि यही आपके लिए अच्छा है, और कुछ भी होता है इसकी जिम्मेदारी खुद की होगी। ये इस तरह से यहाँ पर नियम बना रखे भारत सरकार के, ये इस रोड को लेकर बहुत कड़े नियम बनाए हैं। तो आप ये समझें और इस रोड पर ना जाइए। गाड़ी जो मोटरसाइकिल, स्कूटर और ऑटो, ट्रैक्टर जैसे भी, बैलगाड़ी या फिर खुद अपने मवेशी और खुद पैदल भी ना चलिए। क्योंकि अचानक अगर गाड़ियां जहां रोड चालू है वहां आ जाते हैं तो आपके साथ अनहोनी या घटना हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।